हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। आपको कुछ फिगर्स गिवन है, उन फिगर्स में से आपको बताना है, क्लासिफाई करना है कि कौन सी सिंपल कर्व है, कौन सी सिंपल क्लोज कर्व है, देन पॉलीगन, देन कन्वेक्स पॉलीगन एंड देन कनकेव पॉलीगन। ठीक है, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में कल आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज आते हैं आपकी इस वीडियो पे। इसमें क्या बोला है, फर्स्टली वी हैव टू classify these figures into simple curve, right? We have to divide it into simple curve. Simple curve की definition क्या होती है बेटा? जो कहीं पे अपने आप को किसी भी पॉइंट पे कट ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, राइट? किसी भी पॉइंट पे अपने आप को कट ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, मीट ना हो अपने आप से किसी पॉइंट पे, तो वो कैसी होती है? सिंपल कर्व। आते हैं फर्स्ट पे। दिस इज क्लियर फिगर, राइट? क्या ये किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे अपने आप को किसी पॉइंट पे कट कर रही है? नहीं कर रही। सो इट इज़ योर सिंपल कर्व। ये क्या बन गई आपकी? सिंपल कर्व। इन सेम वे दिस, क्या ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पे, मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट, पहली बात तो लाइन सेगमेंट से, क्या कोई भी लाइन सेगमेंट एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करके आगे जा रहा है? नहीं जा रहा। सो इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल कर्व। हाँ जी बेटा। नेक्स्ट, पहली बात, थर्ड में पहली बात, अगर मैं ये बोलती सिंपल वन सर्कल है तो मैं बोल देती यस इट इज़ अ सिंपल कर्व, राइट? लेकिन हमारे पास उसने क्या दे दिया? दो, वन और टू सर्कल्स, राइट? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रिक इलिप्स बोल सकते हो, राइट? तो देखो बेटा, अब इसने बोला अगर ये है तो क्या ये दोनों किसी पॉइंट पे मीट हो रही है? एक फिगर है ही नहीं, तो मैं उसको कैसे क्लासीफाई करूँ? इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, राइट? सो इट इज नॉट अ सिंपल कर्व, नॉट अ सिंपल कर्व। इसमें तो आपको दिख ही रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है हर पॉइंट पे। ये भी क्या है? नॉट अ सिंपल कर्व। आफ्टर दैट, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। सो इट इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। सो इट इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। नेक्स्ट, सेम, क्या किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही, तो इट इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। हाँ जी, दिस फिगर, इट इज अ सिंपल और नॉट? नो बेटा, देखो, फर्स्टली वी टेक दिस, आफ्टर दैट दिस, आफ्टर दिस दैट दिस, थ्री फिगर्स को कनेक्ट किया है, तो इट इज नॉट अ सिंपल कर्व। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट आपका पूछ रहे सिंपल क्लोज फिगर। इनमें से क्लोज फिगर कौन सी है? पहली बात तो सिंपल, उसके बाद क्लोज्ड। तो जो मेरे पास सिंपल हैं उन्हीं में से मैं फाइंड आउट करूंगी। इट इज़ अ सिंपल। क्लोज यानी कि बंद है, क्या कहीं से ओपन है? नहीं है। सो इसको क्या लिख सकती हूँ? सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड, राइट? इन सेम way this is simple or this is also closed, so it is also simple closed curve. ये सिंपल कर्व ही नहीं तो क्लोज कैसे होगी? इन सेम विद दिस। आफ्टर दैट फिफ्थ, सिंपल, क्या ये किसी भी पॉइंट से ओपन है? नहीं ओपन है, तो इट इज ऑल्सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, right? After that, part number 6, it is a simple closed curve. It is also a simple closed curve. Next, किसी भी पॉइंट से ओपन नहीं है, so it is also a simple closed curve. हाँ जी, ये सिंपल ही नहीं तो क्लोज कैसे होगी, राइट? अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका पूछ रहा है इन सारे फिगर्स में से पॉलीगन क्या है। तो मैंने आपको कल पॉलीगन की डेफिनेशन बताई थी, अ फिगर विच इज़ मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। और कंडीशन क्या होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहली बात तो सिंपल, दूसरी बात क्लोज, सॉरी, पहली बात सिंपल, दूसरी लाइन सेगमेंट। पॉलीगन के लिए कंडीशन क्या है बेटा? पॉलीगन के लिए आपकी कंडीशन है पहली सिंपल और दूसरी क्या है? लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट से क्लोज होनी चाहिए, सिंपल क्लोज्ड और लाइन सेगमेंट, राइट। तो उस फिगर को मैं क्या बोल दूंगी, पॉलीगन बोल दूंगी। तो सबसे पहले मेरे को क्या ढूंढना है, सिंपल क्लोज फिगर। दिस इज योर सिंपल क्लोज फिगर एंड मेड अप ऑफ line segment, 1 line segment, 2 line segment, 3, 4 and 5. So it is polygon. In same way, next simple closed curve, right? It is simple closed curve and made up of line segment, so it is also a polygon. ये तो simple close है ही नहीं, तो हो ही नहीं सकती। After that this is simple close, but क्या ये line segment से बनी है, so it is not a polygon। क्या ये लाइन सेगमेंट से बनी है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन। क्या ये लाइन सेगमेंट से बनी है, नहीं बनी है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। वो क्या कह रहे हैं, कन्वेक्स पॉलीगन, राइट। कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है बेटा, एक ऐसा पॉलीगन जिसका हर एंगल 180 से क्या हो, लेस, जिसका हर एंगल 180 से क्या हो, लेस। अब आपके पास जो ही पॉलीगन है और तो पॉलीगन है ही नहीं, तो इन्हीं में मेरे को फाइंड आउट करना है विच इज़ कन्वेक्स और विच इज़ कनकेव। हाँ जी बेटा, ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 180 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा है, दिस इज़ योर स्ट्रेट लाइन। इससे भी ज़्यादा का एंगल है, तो ये कैसा एंगल हो गया, 180। और कोई एक एंगल अगर 180 से ज़्यादा हो जाए किसी पॉलीगन में, तो उसको क्या बोलते हैं, कनकेव पॉलीगन। सो इट इज़ कनकेव पॉलीगन, राइट। नेक्स्ट, दिस इज ए पॉलीगन, बट मेरे को दिख रहे हैं साफ साफ ये सारे के सारे एंगल 180 से क्या है, लेस। और जिस पॉलीगन के सारे एंगल 180 से लेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन। सो इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इसके लिए आपको सारी की सारी डेफिनेशन समझ आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। आई होप यू सो दिस वीडियो एंड आपको क्लियर भी होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 3.1। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।